हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल्स। आपको पता है कि चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का हमने स्टार्ट किया है और ये एक सीरीज की तरह चल रहा है। पहले हमने इंट्रोडक्शन किया 5.1 का, 5.1 कंप्लीट करी और अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी की रिक्वायरमेंट क्या हुई। देखिए, एपी हम पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसमें हम फर्स्ट नंबर में, मतलब इस प्रीसीडिंग नंबर में, जब हम कुछ एक कांस्टेंट नंबर, जैसे हमने 1 ऐड किया तो हमें मिल गया नेक्स्ट नंबर। अब इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है नेक्स्ट नंबर। तो एक फिक्स नंबर जब हम ऐड करते जाते हैं प्रीसीडिंग नंबर में तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलती है और वो हम उससे हमारी एपी फॉर्म होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस जो फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर आपको जॉब मिली है कहीं और आपको सैलरी ऑफर करी गई है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब उस 10,000 रुपीज़ में आपको कहा गया कि हर साल एवरी ईयर आपको 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिलेगा। तो उससे हमारी एपी फॉर्म हो सकती है। हम अपनी एपी लिखते हैं। देखिए, एपी होगी 10,500, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर 11,000, देन उसके बाद 11,500 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी जो मनी है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कहूँ आपसे कि हमें ये 4th ईयर तक के लिए पता है और आप इसमें यहाँ पे 6th ईयर के लिए निकालिए, तो आप कहेंगे ठीक है 4th ईयर तक पता है, मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ऐड कर दिया हमने 500 तो हमें मिल गया यहाँ पे 12,000। देन हमने और ऐड किया 500, हमें मिल गया 12,500 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें मिल गई 6th टर्म मिली है। ये है 6th ईयर के लिए इतनी सैलरी होगी। अब इसमें ही अगर मैं आपसे कहूँ कि 20th ईयर में जब आप जॉब कर रहे होंगे तो उस टाइम पर कितनी सैलरी होगी, मतलब A20th ईयर में आप अपनी सैलरी बताइए। तो आप कहेंगे मैम इतनी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, हम इतने बार 500 ऐड नहीं करके निकाल सकते, हमें तो कोई एक फॉर्मूला बता दीजिए जिससे कि हम सॉल्व करके निकाल लें। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बनाया गया एपी का, ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है कि आप इजीली nth टर्म, मतलब आपको अगर 100th ईयर्स के लिए भी कहा जाएगा या कितने भी आगे साल के लिए, आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी एपी। एपी होती है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ये हम एपी हमने पढ़ा है कि ये हमारी एपी है। इसी एपी की जनरल फॉर्म हम और किस तरह से लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज, देखिए क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, ये होती है। अब इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ये A1 फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है। सो वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू, इसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल है। सो वी कैन राइट A1 इज इक्वल्स टू A, ये है फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। नेक्स्ट थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये A3 है और ये है A प्लस 2D। नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अब इसको भी हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर है A2, तो इस A2 को हम यहाँ यूज़ करके हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1D। कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ पर भी A प्लस D है और यहाँ पर भी A प्लस D है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे यूज़ किया और हमने लिख दिया 2 माइनस 1। सिमिलरली हियर वी कैन राइट A प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है, ये है A प्लस 2D, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 माइनस 1 और 3 यूज़ किया। ये वाली जो थर्ड टर्म है यहाँ पे A3 डिनोट किया गया है, जिससे इस 3 को यूज़ करके हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फर्स्ट टर्म कैसे हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी A प्लस 1 माइनस 1D, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1D और ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो सिंपल A रह जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं हम A प्लस 4 माइनस 1D। इतना लिख लिया। तो हम nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे, nth टर्म के लिए लिखेंगे हम फॉर nth टर्म an विल बी A प्लस n माइनस 1D। यही तो लिखेंगे हम nth टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस 4 को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही हमने n को यहाँ यूज़ करके n माइनस 1D लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ पर जो ये A प्लस n माइनस 1D है, ये nth टर्म ऑफ एन AP है। सो वी कैन राइट दिस इज an इज द nth टर्म ऑफ द AP। अब ये फॉर्मूला जो मिल गया है, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था कि सैलरी अगर 10,000 है और 500 इंक्रीमेंट है, तो उसमें 20th ईयर पर में क्या होगी वैल्यू हमारी, क्या होगी सैलरी, तो वो हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए सैलरी थी हमारी 10,000, ये हमारी सीरीज थी, और हमें निकालना था यहाँ पे A20। 20th टर्म हमें बोला गया है निकालने के लिए। तो अब हम अपनी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। A है 10,000, नेक्स्ट D क्या होती है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो 10,500 माइनस 10,000 किया तो हमें मिला 500। और जो n है वो n क्या है, हमसे 20th टर्म पूछी गई है, तो 20th ईयर पे जो वैल्यू होगी वो होगी n इज इक्वल्स टू 20 यूज़ करेंगे। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। अब हम इसे यूज़ करते हैं A20 निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। A इज 10,000 प्लस n माइनस 1, n इज 20 माइनस 1 इंटू D, और D की वैल्यू है 500। इससे अब फर्दर सॉल्व किया, देन वी विल गेट 10,000 प्लस 19 इंटू 5, तो 19 इंटू 5 करेंगे, देन वी विल गेट 9,500, और ये वैल्यू आ गई 19,500। तो देखिए A20 मतलब 20th ईयर में जो सैलरी होगी इट विल बी 19,500। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं क्वेश्चंस को।
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है, इसमें लेते हैं हम फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, और एपी गिवन है हमें 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। दिस इज आवर एपी। अब इसमें हमें एट्थ टर्म निकालनी है, तो सिंपली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एट्थ टर्म। ए इज 2, A2 है, D हो गया 6 माइनस 2, A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 2 से आ गया 4, एंड n है एट्थ टर्म, तो n इज 8। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू लिख लेंगे, हम निकाल लेंगे। an इज a प्लस n माइनस 1 d। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू 4, तो ये मिल गया हमें 2 प्लस 7 इंटू 4 एंड 2 प्लस 28, इट विल बिकम 30। तो इस तरह से एट्थ टर्म है, तो A8 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वो हो गई हमारी 30। तो ऐसा एग्जाम्पल है ये कि आपको 5.1 जब हम स्टार्ट करेंगे, 5.2 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हम करेंगे, तो आप जाइएगा नहीं। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 2। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 is 80 minus 81? Also is any term 0? Give reason for your answer. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। ये AP गिवन है और इसमें यहाँ पर ये -81 जो गिवन है ये आपकी nth टर्म है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी टर्म है, मतलब n आपको निकालना है कि ये कौन सी टर्म होगी जो -81 है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए AP लिखते हैं, AP है 21, 18, 15 एंड सो ऑन -81। ये हमारी nth टर्म है, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम। ये है अगर A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड सो ऑन, सो दिस इज AN। अब ये n में n कौन सी, n क्या है, कौन सी टर्म है ये वाली, ये हमें निकालना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। A इज 21 एंड D क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 किया तो ये मिला -3, एंड an गिवन है दैट इज -81, और n हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हमने nth टर्म कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम सीख रहे हैं n निकालना इसमें। अब a की वैल्यू है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज -3, और an गिवन था हमें -81। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 21 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, यहाँ पर आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 -81, 3n इधर आ गया, ये हो गया 24 प्लस 81। इन दोनों को ऐड कर लिया, ये मिला हमें 105। n इज इक्वल्स टू है 105/3, ये कैलकुलेट करके आया 35। सो आवर आंसर इज n इज इक्वल्स टू 35। इसका मतलब जो 35 जो ये टर्म होगी, n की वैल्यू 35 है, जो 35th टर्म होगी, मतलब A35 इज -81। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्दर भी क्वेश्चन गिवन है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब जब ये टर्म्स आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कम हो रही हैं, क्योंकि इसमें जो D आया है वो है -3,
कम हो रही हैं तो बीच में कोई ऐसी टर्म आई होगी जिसमें जहाँ पे 0 आया है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये टर्म ऐसी आई है यहाँ पे, और आई है तो वो कौन सी टर्म है। मतलब इसमें भी हमें n ही कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें ये भी बताना है कि 0 एज अ टर्म इसमें आएगी भी या नहीं। उसका रीज़न देना है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब फिर से वैल्यूज़ लिखते हैं। a है इस टाइम पर, a तो सेम ही है क्योंकि AP सेम है, a इज इक्वल टू 21। देन d भी है -3। अब an चेंज हो गया, यहाँ पे इस समय 0 हो गई है a, क्योंकि हमें an गिवन है 0। अगर हम 0 ले रहे हैं कि आया है इसके अंदर 0, जो टर्म है nth टर्म एक 0 भी आई है, तो हमें निकालना है n। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an इज 0, a इज 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 21 प्लस -3n माइनस माइनस +3 0। ये हो गया 21 प्लस 3 24 माइनस 3n 0 एंड 3n विल बी 24। सो वी विल गेट n इज इक्वल टू 8। अब देखिए n 8 मिल गया है हमें। n हमें क्या मिला है, एक पॉजिटिव नंबर मिला है, एक पॉजिटिव है नंबर। तो n की जो वैल्यू होती है यहाँ पर जो हमने डिराइव करा था फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसमें जो n होता है वो उसमें जो nth टर्म है वो जब ही एग्जिस्ट करेगी जब n एक नेचुरल नंबर हो। यहाँ से ये बात आ गई कि हम लिख सकते हैं कि n इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब n आपका 0 भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता है। अगर उसमें से कोई भी नंबर आता है तो वो वाली टर्म आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिली कि हम किस तरह से, हमें nth टर्म गिवन होगी तो वो कौन सी टर्म है, n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। So now we are doing example 3. Example 3 is how many 2-digit numbers are divisible by 3. देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और डिफरेंट भी है। इस क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम इसमें AP भी नहीं गिवन है तो हम A और D कैसे कैलकुलेट करें, इसमें AN भी नहीं गिवन है तो हम N को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे ये वाला जो लाइन दी हुई है आपको कि 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो यही इससे ही हम AP फॉर्म करेंगे। देखिए 2-digit नंबर हैं हमारे, स्टार्ट होते हैं 10 से, ठीक है, लेकिन 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर से लेकर हम लार्जेस्ट 2-digit नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं हम 12, 15, 18, 21 अप टू 99। देखिए ये जो नंबर्स हैं ये हमारे 2-digit नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, और इन नंबर्स की हेल्प से, और ये हमारे नंबर्स AP में हैं और हम इन नंबर्स की हेल्प से ही n कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेते हैं। A है 12, D इज 15 माइनस 12, इससे आ गया 3D, एंड an है ये वाली टर्म हमें जो गिवन है 99, और हमें कैलकुलेट करना है n, ये निकालना है हमें। तो अब हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था अभी, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, ये वैल्यूज पुट करेंगे और n कैलकुलेट कर लेंगे। an है 99, a इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 माइनस 3 इज 9, 9 प्लस 3n, सो 3n विल बी 99 माइनस 9, ये मिल गया 90। तो n क्या हो जाएगा
90/3 एंड वी विल गेट 30। तो n की वैल्यू आ गई है 30। तो इस तरह से 30 नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट नंबर होंगे एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर गोइंग टू डू एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए ये एपी गिवन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। जो अभी हम एपी कर रहे थे उसमें क्या था, जो हम अभी nth टर्म कैलकुलेट कर रहे थे या n नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी होगी ये हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था कि हम फ्रॉम द बिगनिंग लेकर उसको सॉल्व कर रहे थे। मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म थी और इसमें से इसे अगर हम माइनस कर देते थे तो d मिल जाता था, और ये हमारी लास्ट टर्म जो हमें यहाँ पे गिवन थी वो होती थी, या हम an भी कह सकते हैं इसे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें इस ऑर्डर में लेकर रिवर्स ऑर्डर में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है अपनी 11th टर्म की। पीछे से कहाँ पर 11th टर्म आएगी यहाँ पर, और वो कौन सी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, इस एपी का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो ये पहले जैसे हम फॉर्मूला लगा के यूज़ करते हैं फॉर्मूला, वैसे बन जाएगी ये एपी। सो वी कैन राइट in reverse order the AP will be, अब AP क्या होगी हमारे रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर, it will become -62 4 7 10। ये AP हो गई। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। A हो गई, -62 है A। अब हमें निकालना है d। अब d हम जो निकालते थे वो यहाँ पे जो टर्म होती थी सेकेंड टर्म, उसमें से इसे माइनस करते थे। अब वो तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम d और भी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं a2 - a1, d इसके इक्वल भी होता है, d होता है a3 - a4 के इक्वल भी होता है, यहाँ पर होता है a4 - a3। ठीक है, अब हम इसी तरह से लिख सकते हैं an - 1, इसके इक्वल भी होता है d, जिसमें ये वाली जो टर्म है हमारी ये है an और ये है हमारी an - 1। इससे पहले वाली टर्म हो गई an - 1। तो हम इन दोनों की हेल्प से d को कैलकुलेट कर लेंगे। an इज 10 एंड an - 1 इज 7, तो d हमें मिल गया है 3। ठीक है, हमें निकालनी है फाइंड द 11th टर्म, मतलब यहाँ पे 11th टर्म कौन सी होगी। हमें A11 क्वेश्चन मार्क है, ये हमें कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू गिवन है 11। अब ये सब वैल्यूज हमें गिवन हो गई हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज a + n - 1 इंटू d, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। अब A11 विल बी A है हमारी -62 प्लस n - 1, n इज 11 - 1 इंटू d हमने कैलकुलेट करा है 3 है, तो ये आ जाएगा -62 प्लस 30, इट विल बिकम -32। तो A11 का जो आंसर आया 11th टर्म विल बी -32। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको, और अब आपको आगे 5.2 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे। तो आपको क्लियर होगा इस वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें और बेल आइकन पे हिट कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।